नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया हैं। मैं भी ठीक हूँ। और ये वाला जो व्लॉग है ये मेरी एनिवर्सरी मतलब एनिवर्सरी के दिन का है। तो इस बार भी मैंने एनिवर्सरी वगैरह कुछ भी नहीं मनाई क्योंकि पतिदेव जी नहीं थे मेरे साथ। मतलब हम दोनों इस बार भी साथ नहीं थे। फर्स्ट जो ईयर था ना उसमें मतलब मम्मी की डेथ हो गई थी तो हमने सेलिब्रेट नहीं किया। और सेकंड में पतिदेव साथ नहीं थे, थर्ड में भी पतिदेव साथ नहीं है। देखते हैं फोर्थ मनती है कि नहीं, लेकिन मैं भगवान से मना रही हूँ कि फोर्थ मने या ना मने, फिफ्थ ज़रूर मनाए हम दोनों साथ में। और यहाँ हम लोग जा रहे थे, मैंने सोचा कम से कम कुछ नहीं तो मैं मंदिर तो दर्शन कर आऊँ। तो मैं गई थी भोलेनाथ के दर्शन करने, जो कि जयपुर में है, झारखंड महादेव के नाम से। मैं वहीं दर्शन करने गई थी और बाबू को चीज़ लाई थी तो बाबू ने सारा फैला दिया था, तो मैं वही कैप्चर करके दिखा रही थी आप लोग को इसलिए। और अब बाबू को आ रही है नींद, वो सोने की तैयारी में है और वो सो भी जाएगा थोड़ी देर में। उसकी आंखें देख के लग रही है आप लोग को वो अब सो गया है। और मैं, मम्मी और बाबू ही ज़्यादा से ज़्यादा, हम कोई ख़ास लोग जा नहीं रहे थे क्योंकि मेरी भाभी को तो बेबी हुआ था उस समय, तो वो जा नहीं सकती थी। तो सिर्फ मैं, मम्मी और बाबू ही गए थे और मम्मी के साथ ही गई थी मैं। तो सोचा चलो दर्शन तो कर लेते हैं। तो मैं दर्शन करके आई थी, ज़्यादा कुछ खास तो हो नहीं पाया था। और झारखंड महादेव के मतलब वहाँ का जो व्यू है ना, वो कबूतरों की वजह से क्या शानदार लगता है यार। मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा ही कोशिश की है इस ब्लॉग में रिकॉर्ड करने की और मैं शेयर भी करूँगी। देखो कितना मतलब प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ गया इसको देखकर। फिर हमने प्रसाद वगैरह लिया और सब मतलब भैरव जी का प्रसाद ले रहे थे तो हमने सोचा हम भी चढ़ाते हैं। लेकिन हुआ हम लोग के साथ क्या ना कि मतलब उसमें मतलब भैरव जी को चढ़ता है ना, वो कचौरी था और वो जलेबी थी। कचौरी क्या हुआ ना कि गिर गया नीचे, नहीं जलेबी गिर गई नीचे। फिर मैं सोची ना कि ये कचौरी गिरे, इससे पहले मैं पहले चढ़ा के आ जाती हूँ। तो फिर मैंने लिया था। और यार मतलब ब्लॉग बनाने की थोड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि कोई थर्ड पर्सन नहीं था। मम्मी तो खुद मतलब ठीक से चलने वही बहुत है, फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत सामान लिया था और मैंने मयंक को ले रखा था। तो थर्ड पर्सन कोई होता जो मेरा शूट करता व्लॉग, तो वो नहीं था। तो मैंने खुद से सारा सब कुछ शूट भी किया और मयंक को एक हाथ से गोद लिया, एक हाथ से आप लोग के साथ शूट करके शेयर कर रही हूँ वीडियो। फिर हमने यहाँ कबूतरों को दाना दिया था। फिर मैंने कहा कि मम्मी आप ऐसा करो, आप दाना वगैरह डाल के आओ। मैंने प्रसाद पकड़ लिया और मम्मी को भेजा मैंने दाना वगैरह डालने के लिए, क्योंकि फिर मतलब नहीं कर पाती थी। और फिर जब मैं डालने गई ना तो मैं किसको कैमरा पकड़ाती, तो फिर मैंने शूट कुछ अपने आप से मतलब खुद से किया। और यहाँ मैं लेके बैठी थी बाबू को कि मम्मी डाल के आएगी तो फिर मैं जाऊँगी डालने। वैसे मैं तो मना ही कर देती कि आप भी डाल लो मेरी तरफ से भी, क्योंकि फिर मैं बाबू को ले रखी थी ना, तो मुझे जोर आ रहा था कि अब मम्मी को दूँ फिर मैं डाल के आऊँ फिर बाबू को लूँ, तो थोड़ा जोर आ रहा था। फिर दिया तो फ़ायदा भी हुआ। फिर मैंने ब्लॉग भी थोड़ा सा शूट बना लिया, मतलब खुद से शूट कर लिया। खुद का तो कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन हाँ मैंने इन कबूतरों का किया कैप्चर, बहुत अच्छा लगा मुझे। सीरियसली मतलब खूबसूरत लग रहा था मुझे बहुत। मुझे तो लग रहा था ना कि मतलब जैसे ही उड़ रहे थे ना वैसे ही मैं फ़ोटो लूँ, वीडियो चालू कर दूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी। जितना हुआ मैंने किया है यहाँ पर। मम्मी को बिठा के मैंने बाबू को दे दिया यहाँ पर। फिर मैं भी आ गई देने के लिए। और मेरी ना, मैं तो नहीं दिख रही लेकिन मेरी शैडो दिख रही होगी आप लोग को थोड़ी बहुत, कि मैं किस तरह से एक हाथ में वीडियो पकड़ रही थी और थैली को एक हाथ में, उसी हाथ में पकड़ रही जिस हाथ से ब्लॉग बना रही हूँ, और दूसरे हाथ से मैं डाल दी गई थी। और जैसे ही कबूतर उड़ रहे थे ना मैं कैमरा ऊंचा कर लेती थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि उनको मतलब मैं ऐसा लगा था बस जल्दी से कैप्चर कर लूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यार मतलब क्या सीन होता है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी है। फिर मैंने भी जल्दी जल्दी डाल दिया। और ना मैं ये मतलब मैं इनको दिखाना चाह रही थी कि मेरा बेटा है ना मतलब बहुत खुश हो जाता है ये सब चीज़ें देखकर। तो वो उठ ही नहीं रहा था, वो सोया ही था, जस्ट उठ ही नहीं रहा था। उठ जाता तो थोड़ा हेल्प भी हो जाती मेरे को, ऐसे वज़न सा लग रहा था। बच्चे जागे रहते तो वज़न नहीं लगता है, लेकिन वो नहीं जागा। फिर मैं दर्शन वर्शन सब कुछ कर लिया ना, उसके बाद जागा। तो मैं उसको लास्ट एंड में मैंने आपको मैंने इंसर्ट कर रखा है, देख लेना आप। एंड में मैं उसको लेके आती हूँ कि तू देख भाई। उसको मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, बिल्ली कुत्ते बहुत ज़्यादा मतलब पीछे भागने लगता है देखती। बच्चों का तो ऐसा ही होता है भी है। फिर हम चल दिए दर्शन के लिए। और मेरा फ़ायदा क्या हुआ ना मम्मी को देने का, कि मैंने बाबू को जब मम्मी को दिया ना तो मैं कबूतर को दाना तो डालने गई ही थी, साथ में मैं भैरव जी को भी चली गई थी प्रसाद चढ़ाने। और हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, जो हमने भैरव जी का प्रसाद लिया था ना, वो जलेबी उसमें से गिर गई थी, तो कचौरी भी बची थी। तो फिर मैं फटाफट जाके उसको ही भोग लगा कर आ गई थी।
और यहाँ अच्छा खासा स्पेस बना हुआ था चप्पल जूतों का, लेकिन कोई रखने वाला नहीं था, सब नीचे ही खोलने वाले थे। तो हमने भी खोला, मैंने भी बाबू को भी खोल दिए। वैसे तो वो सो रखा गोद में ही था, लेकिन मैं सोचा खोल देती हूँ, अंदर जा रहा मंदिर में तो। और मैंने खोले और फिर हम चले मंदिर, महादेव जी के दर्शन करें। अच्छा, इस मंदिर की ख़ास बात है, मैं एक तो मतलब बचपन से जा रही हूँ इस मंदिर में। ख़ास बात ये है कि मैं बचपन से इस मंदिर में जा रही हूँ, और सावन में और महाशिवरात्रि के दिन तो मतलब क्या भीड़ लगती है, लाइन लगती है लंबी लंबी। लेकिन नॉर्मल दिनों में जब हम संडे या ट्यूसडे से कुछ हो गए थे, और इतनी भीड़ थी मंदिर में, काफ़ी लोग थे मतलब जल चढ़ाने वाले। वो भी 2 बजे के बाद का ये है जो भी है, शायद 2 बजे के 1-2 बजे का। अब सोचो कि इतनी भीड़ थी, और मंदिर में भी थोड़ा काम वगैरह चल रहा है। अच्छा, यहाँ के जो महादेव जी हैं वो आपरूपी हैं, खुद से निकले हुए हैं, और काफ़ी टाइम से इनकी पूजा हो रही है। तो हम लोग भी बचपन से यहीं पर जल चढ़ाने आते हैं। वैसे तो हमारे घर से बहुत दूर है, इतना मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन हाँ मतलब हम आ जाते हैं, जैसे शिवरात्रि वगैरह सावन में आ जाते हैं। बाकी हमारे घर के पास में भी एक भोलेनाथ जी हैं, हम उनकी भी पूजा कर लेते हैं। बाकी मैंने सोचा चलो आज मेरा दिन है, मेरी एनिवर्सरी का दिन है, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया जाए। पतिदेव तो नहीं थे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान साथ है ना, तो सब कुछ ठीक है। फिर मेरी मम्मी ना यहाँ पर भैया और मतलब मेरे दोनों भाई की सैलरी में से कुछ पैसे निकाल कर यहाँ पे दीपक जलाने के लिए पंडित जी को देती है, हमेशा देती रहती है मतलब। तो मम्मी ने कहा कि चल दर्शन भी कर लेगी और फिर मेरा भी एक काम हो जाएगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, हमें पंडित जी नहीं मिले, तो फिर हम किसी और पंडित जी थे उन्हें देकर चले गए, नहीं हो पाया। और ये पेड़ देखो क्या मतलब कितना बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, और काफ़ी पुराना भी हो चुका है, काफ़ी पुराना हो चुका है। ये बहुत बड़ा पेड़ है, वैसे तो इससे भी बड़ा शायद मैंने कलकत्ता में सुना है, बहुत बड़ा पेड़ है। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर है, लेकिन हाँ स्पेस के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा मंदिर है। मतलब सावन में तो यहाँ भीड़ ही भीड़ रहती है, जगह ही नहीं रहती बिल्कुल भी। हमने सोचा चलो अब दर्शन तो हो ही गए, तो लास्ट में चल दिए हम लोग घर। फिर उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया, क्योंकि कुछ खास था नहीं यार, क्योंकि मैंने तो बताया ना कि मैंने एनिवर्सरी मनाई ही नहीं है, सिर्फ भगवान जी के दर्शन, भगवान जी का आशीर्वाद लेने चली गई। एनिवर्सरी मैंने केक कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं था, पतिदेव नहीं थे साथ में तो मन भी नहीं था। फिर मैंने बेटे को भी उसकी सैंडल पहनाई, और उसको फिर मैं देखने के लिए ले गई थी कि भाई दिखा दूँ उसको, एक्साइटमेंट जग गया था ये। देखो चलो इसको दिखा देती हूँ, तो दिखाया, इसकी एक्साइटमेंट देखो। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। चलो और चलो आगे, और चलो। अच्छा है, अब चलें? चलो आओ चलते हैं, अब आ जाओ मयंक, आ जाओ आ जाओ, आओ चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पकड़ लो, पकड़ोगे तो पकड़ लो, आ रही। चलो आओ चलते हैं, आ जाओ।